फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वरवल इमामुल बैहक़ी रहिमहुल्लाहु तआला बिसनदिही अन आइशा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्नहा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युहिब्बु इज़ा अमिला अहदुकुम अमलन अन युत्क़िनहु। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें तालिब इल्म बनाया है और अल्लाह ने एक दीनी दरसगाह में इल्म हासिल करने का और अपनी ज़िंदगी को बनाने का, संवारने का मौका इनायत फरमाया। हमारे कितने भाई बहन ऐसे हैं कि जो दीनी माहौल में तालीम हासिल नहीं कर सके, या तो वो तालीम से ही महरूम रहे और या फिर तालीम हासिल की उन्होंने लेकिन उन्हें अच्छा माहौल, अच्छा मदरसा, अच्छा इदारा नहीं मिल पाया। माशाअल्लाह, आप जिस इदारे में हैं, इस इदारे के अंदर तालीमी तरबियती माहौल बहुत उम्दा है, जिसका अंदाज़ा इम्तिहान लेकर हुआ। एक दर्जे का इम्तिहान लिया, तकरीबन 3-3 सवाल सभी तलबा से किए और अपने एतबार से मुश्किल सवालात करने की कोशिश की और सिर्फ़ 1-2 आयत 3 आयत नहीं, 10-10 12-12 आयतें सुनी और दिल खुश होता रहा। दिल ये चाह रहा था कि बच्चा पढ़ता रहे और सुनता रहे। तो इससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह बच्चों के जितने पारे नक्शे में लिखे हुए थे, तो अंदाज़ा ये हुआ कि अगर उनसे कहा जाए कि ये पारे आप एक मजलिस में सुना दे तो इंशाअल्लाह वो सुना देंगे। मैं ऐसा समझता हूँ, किसी बच्चे की कोई गलती नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। आम तौर से ऐसा नहीं होता, उमूमन ऐसा होता है कि दर्जे के अंदर 1-2 बच्चा अच्छा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 बच्चे अच्छे हो गए और बाकी तो बस ऐसे ही होते हैं, डब्बे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पाया कि बग़ैर किसी रियायत के कह रहा हूँ और बग़ैर किसी दबाव के, कोई दबाव नहीं, जो अपनी तबीयत के अंदर आया और जो मैंने पाया वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चों का इम्तिहान लिया, तकरीबन 24 बच्चे थे, तो 24 को उम्दा पाया माशाअल्लाह। याददाश्त भी बहुत उम्दा, तलफ़्फ़ुज़ भी उम्दा, अदायगी भी उम्दा, मखारिज की रियायत, क़वाइद की रियायत और लबो लहजा भी पुरकशिश है। कुरान हदीस से हमें यही मालूम होता है कि इंसान कोई भी काम करे तो वो काम उम्दा होना चाहिए, चाहे वो काम थोड़ा ही क्यों ना हो। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने, कुरान कहता है कि अल्लाह ने मौत व हयात को पैदा किया। अल्लाह ये देखना चाहते, ये आजमाइश करना चाहते हैं कि तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है। यहाँ नुक्ते की बात यह है कि कुरान ने ये नहीं कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सर अमला। अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि ज़्यादा अमल करने वाला कौन है। अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि अच्छा अमल करने वाला कौन है, हुस्न अमल किसके अंदर है। तो मालूम हुआ कि आदमी जो भी काम करे तो उसे उम्दा तरीके से करे, अच्छा करे, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। इमाम बैहक़ी रहिमहुल्लाह ने एक हदीस शरीफ नकल फरमाई है अपनी सनद के साथ, जिसको रिवायत करने वाली उम्मुल मुमिनीन हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु इज़ा अमिला अहदुकुम अमलन अन युत्क़िनहु। अल्लाह पाक इस बात को पसंद फरमाते हैं कि जब बंदा कोई अमल करे तो वो अमल मज़बूत हो, उम्दा हो। इत्क़ान की शरह उलमा ने अल-जौदत फ़िश्शे से की है कि वो काम उम्दा होना चाहिए। तो तालीम का काम है, तरबियत का काम है, पढ़ने पढ़ाने का काम है, मदारिस का निज़ाम चलाना है। तो अल्लाह को पसंद ये है कि ये निज़ाम तालीम का, तरबियत का उम्दा से उम्दा हो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि अल्लाह को यही बात पसंद है कि बंदा जब कोई काम करे तो उम्दा काम करे। आप कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं
तो आपके चाहे 3 साल के बजाय 4 साल लग जाए, लेकिन कुरान हिफ्ज़ हो, उम्दा, अल्लाह का कलाम है, यादाश्त भी उम्दा हो, उसको पढ़ने का तरीक़ा भी उम्दा हो, अदागी और तलफ़ुज़ भी उम्दा हो। अल्लाह को ये बात पसंद है। हमारा ये पढ़ना पढ़ाना खालिस अल्लाह के लिए है, तो हम इस तरीके से इस काम को करें कि जैसे अल्लाह को ये पसंद है। आपको अल्लाह ने इस इदारे में भेजा और इस इदारे के अंदर अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्दा तरीके से कुरान करीम की तालीम दी जा रही है। कुरान की तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी बहुत उम्दा तरीके से दी जा रही है। कुछ बच्चों की अंग्रेज़ी तकरीर सुनी तो माशाअल्लाह जब बच्चा अंग्रेज़ी तकरीर कर रहा था तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस और ख़ुद एतमादी वाकई काबिल दीद थी। उसकी ख़ुद एतमादी ऐसी थी कि कोई जैसे एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ अंग्रेज़ी में बात कर रहा हो, वो आँखों में आँखें डालकर बात कर रहा था। यही होना भी चाहिए। और ऐसे ही माशाअल्लाह बच्चों ने जो हिफ्ज़ सुनाया तो उसमें भी किसी बच्चे ने हल्की आवाज़ में नहीं पढ़ा, ख़ुद एतमादी के साथ पढ़ा है। अल्लाह का शुक्र। तो आपको अल्लाह ने ऐसे इदारे में पहुँचाया, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ डब्बे नहीं बल्कि इंजन तैयार हो रहे हैं। आप आगे चलकर इंशाअल्लाह कौम को लेकर चलेंगे। अब जो कब्रों में चले गए शयूखुल हदीस हुज्जतुल इस्लाम, वो कब्रों से उठकर नहीं आएंगे। अल्लाह ताला आपको ही शेखुल हदीस बनाएंगे, कोई शेखुल कुर्रा बनेगा, कोई इंशाअल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम तालीम का, तरबियत का लेकर चलने वाला बनेगा। तो हमारे हज़रत मौलाना शुएब साहब दामत बरकातुहुम की कोशिश है, मेहनत है। तो आप इस इदारे में रहकर अपने आप को बनाएं, अपने उस्ताद का अदब एहतराम करें, दरसगाह का अदब एहतराम करें। आपके जो रिश्तेदार बच्चे हैं आप उनको भी तरगीब दें, उनको भी बताएं कि यहाँ अच्छी तालीम होती है, आप यहाँ पढ़ें। इंशाअल्लाह इससे आपको सवाब मिलेगा। और कितनी आसानियाँ हैं, सब कुछ आपको खाने का, क़याम का, कपड़ों का सब इंतज़ाम यहाँ अल्लाह करा रहे हैं। मदरसे की तरफ से हो रहा है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हज़रात मुहद्दिसीन ने तो हज़रात सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम ने एक एक हदीस के लिए इतनी मशक्क़तें उठाई है कि आज हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक सहाबी हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं, आशिक़ रसूल हैं। मालूम हुआ कि एक हदीस है जिसको एक सहाबी मुल्क शाम के अंदर जिनका नाम है अब्दुल्लाह इब्न उनैस रदी अल्लाह अन्हु, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। फरमाते हैं फ़श्तरैतु बईरन, मेरे दिल के अंदर दाइया पैदा हुआ कि मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुल्क शाम में एक शख्स के पास है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि मेरे कानों में वो हदीस ना पड़े और मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। तो दिल के अंदर जज्बा और दाइया पैदा हुआ कि मुझे अल्लाह के रसूल की वो हदीस ज़रूर सुननी है अपने कानों से। अब वो मोबाइल का दौर तो था नहीं कि मोबाइल पर सुन लेते। फरमाते हैं फ़श्तरैतु बईरन, कि मैंने एक ऊँट ख़रीदा, वसिरतु इला शाम शहरन, और 1 महीने की मसाफत तय की और मुल्क शाम पहुँचा ऊँट पर 1 महीने। और उन सहाबी के घर पर जाकर दस्तक दी और उनसे अर्ज़ किया कि मैं मदीनतुर रसूल से आया हूँ और मैं अपनी किसी ज़रूरत के लिए नहीं आया। माँ जितु लिहाजतिन, मेरा आने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने जो हदीस पाक सुनी है वो मुझे सुना दीजिए। चुनाचे उन्होंने हदीस सुना दी कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि क़यामत के दिन युहशरुन्नास यौमल क़ियामती उरातन गुरलन बुहमन, क़यामत के दिन लोगों को जमा किया जाएगा इस हाल में कि वो नंगे पैर होंगे, नंगे बदन होंगे। बुहमन ऐ लैसा माहुम शैउन, उनके पास कुछ भी नहीं होगा। और उस वक्त अल्लाह फरमाएंगे अन दय्यान, आज मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, आज मैं ही मालिक हूँ। और उस दिन फिर अल्लाह पाक जिस जालिम ने इस दुनिया के अंदर किसी पर जुल्म किया होगा उस जालिम से इंसाफ दिलवाया जाएगा, बदला दिलवाया जाएगा। ये हदीस सुनी और सुनते ही अपने ऊँट का मुँह मदीनतुर रसूल की तरफ कर दिया। उन सहाबी ने बहुत कहा कि आप तशरीफ़ रखें, क़याम करें, आराम करें। फरमाया नहीं, मदीनतुर रसूल की जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने के लिए इतनी जुदाई का सफ़र इख्तियार किया है।
तो आज इतने उम्दा माहौल में हमें सब कुछ मिल रहा है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह 100% आप मुतमईन रहे कि आप सही जगह तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी दीनी तरबियत होगी, दीनी तालीम हासिल होगी और साथ साथ एक असरी तालीम भी आपको एक उम्दा और मजबूत तरीके से हासिल होगी। अल्लाह ताला आपके यहाँ रहने को, पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, सबको अपने बारगाह में कबूल फरमाए और इस इदारे को भी अल्लाह और इसके मुंतज़िमीन को, असातिज़ा इकराम को, मुआविनीन को, सबको अपनी शाय निशान बेहतरीन बदला इनायत फरमाए, तमाम शुरूर व फितन से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।